हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं कंडक्टेंस के ऊपर और कंडक्टिविटी के ऊपर। ठीक है, तो फ्रेंड्स होता क्या है कि जिस तरीके से हमारा रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस क्या काम करता है कि इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करता है। यानी कि हमारे सर्किट में जो करंट फ्लो करती है, जो करंट बहती है, उसको ये रोकता है। कौन? ये जो रेजिस्टेंस होता है। और इस रेजिस्टेंस को हम आर के साथ डिनोट करते हैं। इसी तरह से हमारा कंडक्टेंस जो होता है, कंडक्टेंस क्या काम करता है कि ये करंट को फ्लो करने में हेल्प करता है, यानी मदद करता है। क्या करता है? हेल्प करता है। तो ये जस्ट कंडक्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस का जस्ट उल्टा होता है। यानी कि ये हमें कंडक्टेंस जो होता है, ये हमें करंट के फ्लो के बारे में बताता है। मतलब रेजिस्टेंस क्या होता है? रुकावट होती है ना। रेजिस्टेंस होता है रुकावट, जबकि कंडक्टेंस क्या होता है कि कितना हमारा जो कंडक्टर में जो करंट है वो फ्लो करती है। तो कंडक्टेंस हमें क्या बताएगा कि कितनी हमारे कंडक्टर में या फिर हमारी तार में जो करंट है वो फ्लो कर रही है। अगर किसी मान लीजिए कि किसी भी सर्किट का अगर रेजिस्टेंस मान लीजिए कि ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या है? रुकावट ज़्यादा है, तो इसका मतलब कंडक्टेंस नहीं है ना, कंडक्टेंस कम है। कंडक्टेंस कम है मतलब करंट नहीं होगी, करंट कम होगी, या फिर कहिए कम होगी, या फिर करंट उसमें नहीं होगी। लेकिन वहीं अगर रेजिस्टेंस नहीं है, यानी कि रुकावट नहीं है, तो इसका मतलब है कि उसमें क्या है? कंडक्टेंस उसका ज़्यादा है सर्किट का। तो कंडक्टेंस ज़्यादा है, इसका मतलब क्या होता है कि करंट जो है वो अच्छी फ्लो करती है। तो इस कंडक्टेंस को हम किसके साथ डिनोट करते हैं? जी के साथ डिनोट करते हैं। और ये क्या होता है? ये जस्ट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। जी विच इज इक्वल टू 1/R। यानी अगर इस तरीके से हमारा R होगा, मान लीजिए R के आगे कुछ भी होगा, तो ये 1/ इस R को क्या करेंगे हम? जस्ट 1/R कर देंगे, यानी इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा? कंडक्टेंस हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर देखिए रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा है, रुकावट अगर ज़्यादा है हमारे सर्किट में, इट मीन्स कि कंडक्टेंस क्या होगा? कम होगा। कंडक्टेंस कम होगा तो इसका मतलब है कि क्या? करंट हमारी कम होगी। वहीं अगर रेजिस्टेंस कम है सर्किट का, इसका मतलब है कि कंडक्टेंस ज़्यादा है। कंडक्टेंस ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है कि करंट ज़्यादा होगी। सो एक हमें रुकावट के बारे में बताता है रेजिस्टेंस, और दूसरा हमारी करंट के बारे में हमें बताता है। और ये कंडक्टेंस क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होता है। अब इसका यूनिट निकाल देते हैं। जैसे G विच इज इक्वल टू रेजिस्टेंस को हम किस में लिखते हैं? इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? ओहम होता है। सो 1/ओहम लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? ओहम इनवर्स हो जाएगा। या फिर इसका यूनिट हो जाता है साइमन। क्या हो जाता है? साइमन इसका यूनिट हो जाता है, जिसको हम S के साथ डिनोट करते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि हमारे सर्किट का रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस हमारा है 0.2 ओहम। तो हमें कंडक्टेंस निकालना है G। तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगा? G विच इज इक्वल टू 1/R। तो यहाँ पर वैल्यू डाल देते हैं हम, 1 डिवाइडेड बाई 0.2। सो क्या आ जाएगा? 1/2 मल्टीप्लाई बाई 10। सो क्या हो जाएगा? 5 साइमन। 5S हमारा कंडक्टेंस हो जाएगा। ठीक है, सो कंडक्टेंस हमें क्या बताएगा? कंडक्टेंस हमें बताता है करंट के बारे में बताता है, जैसे कि रेजिस्टेंस हमारा रुकावट के बारे में बताता है। ठीक है, अब दूसरा यहां पर हो जाता है कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी क्या हो जाता है? कंडक्टिविटी को हम सिग्मा के साथ डिनोट करते हैं, और ये रेसिप्रोकल हो जाता है रेजिस्टिविटी का 1/रो। जैसे कि फ्रेंड्स आपको पता है कि R हो जाता है रो L/एरिया। तो ये जो रो होता है इसको हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं। तो ये रो क्या हो जाता था? RA/L हो जाता था। तो इसी रेजिस्टिविटी का हम क्या लेते हैं? रेसिप्रोकल क्या हो जाता है? कंडक्टिविटी हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं? 1/ इस रो की वैल्यू हम डाल देते हैं RA/L, RA, और ये L ऊपर चला जाएगा। सो 1/R आपको पता है फ्रेंड्स, अभी हमने निकाला कि 1/R क्या होता है?
कंडक्टेंस होता है। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, जी लिखेंगे, 1/r की जगह जी लिखेंगे। एल ऐसे ही रहेगा, एरिया जो नीचे है वो यहीं पर रहेगा एरिया। सो कंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है फ्रेंड्स, साइमन, जैसे कि अभी हमने निकाला यहाँ पर। सो कंडक्टेंस का यूनिट साइमन है, तो एस लिखेंगे यहाँ पर। लेंथ को हम मीटर ले लेते हैं, एरिया हमारे पास होता है स्क्वायर में, तो मीटर स्क्वायर ले लेते हैं। सो यहाँ से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो साइमन पर मीटर जो है क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी हो जाएगा। तो क्या है ये, जिस तरीके से हमारे पास रेजिस्टेंस होता है R, तो कंडक्टेंस हो जाता है जस्ट इसका उल्टा, यानी कि 1/r रेसिप्रोकल हो जाता है। और इसका यूनिट आपने देख लिया कि पर ओम इसका यूनिट है, या फिर इसको साइमन ले लेते हैं। और इसी तरीके से कंडक्टिविटी भी क्या हो जाता है, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल हो जाता है। और कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होता है, साइमन पर मीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है कि ये एक तरह से मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। जिस तरीके से रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है कि मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, उसकी खासियत होती है कि ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। इसी तरह से कंडक्टेंस भी हमारे मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। और इसी तरह से हमारा जो रेजिस्टिविटी होती है वो भी हमारे मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है ना। तो ये कंडक्टिविटी भी क्या होती है, ये भी हमारे पास एक तरह से हमारे मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पर इसमें आपको यूनिट्स पूछ सकता है। तो यहाँ पर देखिए रेजिस्टिविटी क्या, रेजिस्टिविटी को हम रो के साथ डिनोट करते हैं, तो R बराबर होता था रो एल अपान एरिया, होता था कि नहीं। तो यहाँ पर अगर रेजिस्टिविटी बढ़ती थी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता था, है ना। तो इसी तरीके से कंडक्टेंस G होता है, और यहाँ पर ये जो हमारे पास कंडक्टिविटी होता है वो रो होती है। अगर कंडक्टिविटी हाई होगी मतलब कंडक्टिविटी अच्छी है, इसका मतलब है कंडक्टेंस अच्छा है। कंडक्टेंस अच्छा है इसका मतलब करंट अच्छी फ्लो कर रही है ना। सो ये क्या है, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। सो आई होप कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा। इसमें आपको यूनिट्स वगैरह पूछ सकता है तो वो आप यहाँ से निकाल देंगे आराम के साथ। सो आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। सो थैंक यू वेरी मच।